तहरीक इंसाफ, आप अदालत से लें ना रिलीफ, अदालत में साबित करें आप मुजरम नहीं है, आपके साथ ज्यादती हुई है, अदालत फैसला दे कि आप चोर नहीं है, आप करप्ट नहीं है, तो आप अदालत से भाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज सोमवार का दिन 13 जनवरी, फैसला आना था, नहीं आया, फिर मौखर हो गया और 17 जनवरी को जुम्मे के दिन अब नई तारीख दी है। जो एहतसाब अदालत के जज हैं उन्होंने अडयाला जेल में वो पहुंचे और उन्होंने जो उनके रिमार्क्स हैं उन्होंने ही कहा कि मैं तो 8:30 बजे का आया हूं, 10:30 बज गए हैं। जो मुल्जमान हैं, मुल्जम इमरान खान और मुल्जमा बुशरा बीबी, वो अदालत में पेश नहीं हुए और उनकी गैर मौजूदगी में जज हैं जो नासिर जावेद राना, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि फैसला मुल्जमान की गैर मौजूदगी में सुनाया जाए, तो वो फैसला जो मौखर करके अगली तारीख दे के चले गए। उसके बाद बुशरा बीबी पहुंची, लेकिन अडयाला के गेट से ही वापस हो गई जब उनको बताया गया कि आपका जो ना आना है, देर से आना है, वो काम दिखा गया है। इमरान खान जेल के अंदर मौजूद थे, उन तक जो जज साहब हैं उन्होंने पैगाम भी 2 मरतबा पहुंचाया। अदालती अमला मैसेज लेके गया कि जनाब आप आए, आपका फैसला होना है, आप अदालत के अंदर हैं, जज साहब बैठे हुए हैं। खान साहब ने कहा मैं अभी नहीं आता, मैं उस वक्त आऊंगा जब मेरी फैमिली और वकील आएंगे। तो पहले से सब कुछ तय था, इसी वजह से ये सारा मामला हुआ है। और उसके बाद से जो पीटीआई के अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे, वो जनाब फूले नहीं समा रहे। उनके अंदर से एक खुशी और जनाब कि हम तो डील करने जा रहे हैं, देखें हमारी तो बात हो गई है, और ऐसा वो बयानिया बना रहे हैं। तो जनाब इतनी खुशी डील की कि आप कोई डील चाहते हैं, डील मांगना चाहते हैं, आपको कोई रिलीफ चाहिए, आप लेकिन भाई 4 दिन मिले हैं, इस 4 दिन में फिर आप फैसला कर लें। जो अगर आपकी कोई बातचीत चल रही है तो उसके मुताबिक फिर आप उस पर अमल भी करें। लेकिन मसला ये है कि आपको ये जो कोई डील है, कोई ढील है, या कोई आपको रिलीफ है, या कोई मिन्नत तरला है, या कोई भी वजह है, ये आपको फेस सेविंग इस तरह नहीं मिलने लगी कि आप जनाब बड़के मारते हुए निकलें या सारा मामला हो। बिल्कुल भी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होनी। और जो ये मुज़ाकरात हैं, मैंने कल भी इस पे बात की थी, अगला दौर है वो अगले 2 दिन में हो जाना है, सामने आ जाना है। और उसमें अब राब्ता स्पीकर का जो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी है उसके साथ भी हो चुका है, और उसके साथ साथ जो हुकूमती कमेटी है उसके साथ भी हो चुका है। हुकूमत की सफ़ों से भी यही बातें आ रही हैं, सारे इस मामले में खुश नहीं है। इसमें आप कह लें कि इंफॉर्मेशन अगर उनके पास है भी तो वो बता नहीं रहे। ख्वाजा आसफ के साथ अभी साफियों की बात हुई है, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू हो गया है, सेनेट का भी कल से शुरू हो रहा है, तो पार्लियामेंट में जो गहमा गहमी है और एक माहौल है वो भी लग गया है। तो जैसा मैंने गुज़श्ता रोज के व्लॉग में कहा था कि ये पूरा हफ्ता सरगर्मियां बहुत ज्यादा रहनी है, और दोबारा से एक एक्टिविटी जो एक हफ्ता जो तकरीबन 10 दिन है वो थोड़ी मध्यम थी, अब उसमें तेज रफ्तारी आ गई है, तेजी आ गई है। ये जो फैसला है ये अब जुम्मे को, अब इसमें भी सवालात हैं कि अब ये जुम्मे को भी आएगा या जिन वजूहात की बिना पे आज 13 जनवरी को नहीं सुनाया गया तो जुम्मे वाले दिन भी ये सूरत हाल हो। लेकिन क्या इससे जो ये केस है अलकादर ट्रस्ट वाला, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? वो तो चीजें वही रहनी है जो समातें हो चुकी हैं 100 से जायद, और इसमें जितने एविडेंस आ चुके हैं। और अब आप सलमान अकरम राजा जो वकील हैं, अदालत में जो उन्होंने दलाइल देने हैं, या जो दीगर वकला और पार्टी के लोग हैं, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयानिया बना रहे हैं कि जनाब ये तो बड़ा कौम के फायदे का मामला है, इसमें तो कौम को इतना फायदा हुआ है। वाह जनाब, क्या फायदा हुआ है मलक रियाज। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी बात है कि इस सारे मामले में जो 190 मिलियन पाउंड जो फायदा दिया गया और जिनसे फायदा लिया गया, इख्तियारात के नाजायज जो उसका इस्तेमाल है, वो एक बड़ा इसमें एक अहम पहलू है इस केस में। मलक रियाज का नाम नहीं लिया जाता, तो तमाम चैनल्स पे भी है, वो एक बड़ी मशहूर क्लिप भी चल रहा है जियो पे कि जैसे ही वो पूरा इस केस की खबर चलती है तो साथ वो टू टू की आवाज आती है जहां पे भी मलक रियाज का नाम आता है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमार मसूद और तजियाकार हैं।
दानश्वर हैं और वी न्यूज़ के नाम से एक ज़बरदस्त किस्म का एक डिजिटल मीडिया का प्रोजेक्ट है, प्लेटफॉर्म है, वो चला रहे हैं। हाँ, उनका मैं अभी एक क्लिप, एक तबसरा देख रहा था, जिसमें उन्होंने ये नुक्ता उठाया है कि मलक रियाज तो इसमें सारा उनका मेन बेनिफिशियरी एक मेजर उनका रोल है, उनका कोई नाम नहीं ले रहा। तो यहाँ पे आके देख लें कि सारे बेबस हो जाते हैं, जहाँ पे पैसे की गेम हो और मीडिया है, सोशल मीडिया है और सब हर जगह पे वो एक प्रॉपर्टी टाइकून है। यानी जो प्राइम मिनिस्टर साबिक है, उनका तो हम सब बड़े जनाब चैनल्स पे भी पूरा नाम आ रहा है। एक सियासी जमात है उनकी कि उनका उन्होंने ये गबन किया है, उनकी ये चीज, उन्होंने ये चीजें साबित हुई हैं, करप्शन हुई है, उनकी अहलिया का नाम भी आ रहा है, मलक रियाज का नाम बीच में से गायब कर दिया जाता है। तो बहरहाल जी, लेकिन इस मामले में ये चीजें छुप नहीं सकेंगी। तो अब जो कौमी असम्बली का इजलास है वो गर्मा गर्म होगा, तकारीर होंगी, दोनों जानिब से एक दूसरे को ताने दिए जाएंगे और मुझे ये लगता है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनके दरमियान जो अब मैच होना है असम्बली में तकारीर का, वो इसी डील के नाम पे होना है। इधर से आवाजें आएंगी, ओ लेट गए हो तुम लोग भाई, उधर से आएंगी भाई भाग गए हो डरपोक। मतलब अभी एक सियासी बयानिया भी बनेगा और इसमें आप देख लें कि ये अगर फैसला सुना दिया जाता, आ जाता, तो ये नई कहानी इस तरह शुरू ना होती। तो बहरहाल इसका जो बर्डन है अभी तक ये काट लीजिएगा। तो जनाब इसका जो बर्डन है या इसकी जिम्मेदारी है ये मोखर होने की, ये पीटीआई पे ही आ रही है। क्यों? क्योंकि जो इसके फौरन बाद भी जो गुफ्तगू हुई है, तस्लीम किया फैसल जो चौधरी हैं, वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने भी ये कहा कि वकला भी नहीं थे और मुल्जमान भी नहीं थे, तो उनकी गैर मौजूदगी की वजह से। अब ये उसमें वो अपना वो बेशक वो सियासी तौर पे बयानियां बनाते रहे कि जी हमें तो 11 बजे का वक्त था और 10:30 का, मैंने 10:30 का भी पढ़ा था और 11 का भी पढ़ा था। जब ये हुआ था तो 10:30 का टाइम ही दिया गया था और जज साहब 9 बजे के आके वहां बैठे हुए थे और मुल्जमान पहले से आके वहां पे वकील सारे पहुंचे होते हैं। ये थोड़ी होता है कि आप जनाब जब फैसला सुनाया जाना है तो आप उस वक्त भागे भागे पहुंचे। ये तो पूरा दिन ऐसा होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग है जो पीटीआई के अंदर वकला, उनके मुल्जमान, ये पहले से प्लानिंग, ये इनकी जो इतवार की मीटिंग है ना जनाब, ये उसमें तय हुआ कि हमने इसको इस तरह करना है और इससे फिर ये जो तासर जाएगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और दोबारा शुरू हो रहे हैं, डेडलॉक खत्म हो रहा है, तो हमें कोई रिलीफ, कोई गारंटियां दी गई हैं। चलें ऐसे है तो ऐसे ही सही, ले लें रिलीफ, ले लें गारंटियां, कर लें डील, लेकिन ऐलान करके करें जनाब। ये नहीं होना चाहिए कि आप पर्दे के पीछे छुप के कोई रियायत लें, अपने लिए कोई फायदा लें और उसके बाद आप बढ़ के मारें कि जनाब हमने तो ये बड़ी विक्ट्री है, बड़ा हमें कामयाबी मिली है। ये वाला आपको मजा नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बता रहा हूं। आप की जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब होते हैं, इसके नतीजे में इमरान खान, बानी पीटीआई, इनको ये रिलीफ नहीं मिलने वाला कि वो आए और इनके हवाले सारा जनाब प्लेट में रख के पूरा इक़्तिदार कर दिया जाए। ये नहीं होने वाला। या इनके केसेस हैं या अगर इनकी कोई सजा है, इनका कोई जुर्म है, उसकी इनको बिल्कुल आम माफी मिल जाए। 9 मई की बात हम फिर कर लेते हैं। तो जनाब बहरहाल इस वक्त बड़ी जंग लगी हुई है सोशल मीडिया पे, एक दूसरे को, जो हुकूमती जो हमदर्द हैं और जो तहरीक इंसाफ के हैं, बानी पीटीआई का जो पूरा एक ग्रोह है, वो इसको अपनी लेकिन बड़ी मजे की सूरत हाल है कि आप किस बात की, वो मैंने शुरू में जैसे कहा, किस बात की आप छलांगे लगा रहे हैं कि जनाब आपको कोई किसी किसी कोई आपकी बात हो गई है कि आपको कोई किसी ने आसरा करा दिया है, तो ये सियासत है। आपका केस अगर क्लियर है तो आप उसको यहां से बाहर से रिलीफ या बाहर से फायदा लेने की बजाय, साड़ी गल हो गई, ये करने की बजाय आप अदालत से लें ना रिलीफ। अदालत में साबित करें कि आप मुजरम नहीं हैं, अदालत में साबित करें कि जनाब आपके साथ ज्यादती हुई है, अदालत फैसला दे कि आप
चोर नहीं है, आप करप्ट नहीं है, तो आप अदालत से भाग रहे हैं। और उसके बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उससे भी लोग मिला रहे हैं कुछ चीजें कि वहां से भी आपने अपनी कोई गेम सेट करने की कोशिश शुरू कर दी। आपका राइट है, आप अगर यहाँ से आपको सजा होती है तो आपने डेफिनेटली अगले फोरम पे जाना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां आपके हक में अगर होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में दूसरा फरीक यानी हुकूमत या नैब जाएगा। तो देखें, ये मामला ओपन है। ये हफ्ता बहुत गर्मा गर्म खबरें रहेंगी। तो अगला दौर मुज़ाकरात का होने वाला है। देखते हैं, उसमें जुडिशियल कमीशन की मैंने पहले भी बात की थी, वो एक ऐसी शर्त है जो एक ब्रेक थ्रू हो सकता है इन मुज़ाकरात के नाम पे। और पीटीआई क्या देती है हुकूमत को बदले में? डेफिनेटली हुकूमत भी तो कुछ डिमांड्स होंगी ना मुज़ाकरात में। दोनों फ्रीकैन चाहते होंगे कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है सियासी इस्तेहकाम का, तो उसमें पीटीआई ने भी रोल प्ले करना है, हुकूमत ने भी करना है। तो सियासतदान फिर दोबारा तीसरे दौर के लिए मेज पे बैठने जा रहे हैं और उसके लिए माहौल तैयार हो चुका है। आप एस्टेब्लिशमेंट को अब ये नहीं कह सकते कि वो सबोताज करती है, आपको मुज़ाकरात का माहौल नहीं देती। सारी चीजें तो आपके हक में हो रही हैं। बेहतरीन आपको माहौल मिला हुआ है बातचीत का। जो जो चीजें आप चाहते हैं वो सारी आपको मिल रही हैं। और क्या चाहिए? तो देखते हैं कि ये जो नशिस्त है, इसमें इसमें कोई स्पॉइलर आता है या इसमें सारे फ्रीक मिल के कोई आगे मामलात को लेके चलते हैं। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।